राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। मनमाड़ चौगुल्ली पर वाक़ सचिन ट्रांसपोर्ट पर सैयद अल्ताफ सैयद चांद अपने मैनेजर रामदास केंजड़े के साथ बैठे हुए थे। तभी एक नामालूम शख्स लोहे की राड से उनके चेहरे पर हमला करते हुए कई वार कर दिए। सैयद अल्ताफ ने जब खुद के दिफा के लिए अपना हाथ उठाया तब इनका हाथ भी जख्मी हो गया, जिसकी वजह से इस हमले में उनका जबड़ा टूट गया और जिस्म पर कई जगह चोटें आई। तभी जख्मी हालत में सैयद अल्ताफ वहीं गिर पड़े, जबकि हमला आवर जाए वारदात से फरार हो गया। जिसके बाद मैनेजर रामदास ने अपने दोस्त शिवाजी यादव को बुलाया और दोनों ने मिलकर सैयद अल्ताफ को पहले सिविल अस्पताल दाखिल कराया, लेकिन मामले की संजीदगी को देखते हुए अस्पताल के स्टाफ ने उन्हें किसी दूसरे अस्पताल में दाखिल करने का मशवरा दिया। जिसके बाद सैयद अल्ताफ को मुशावरत चौक में वाक़ डॉक्टर हमजा मेमन के अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां वो अब भी जेर इलाज है। बताया जा रहा है कि सैयद अल्ताफ चंद अरसा कबल पहले किसी और शख्स के साथ ट्रांसपोर्ट के कारोबार से वाबस्ता थे, लेकिन कुछ वजूहात की बिना पर यह पार्टनरशिप खत्म हो गई और सैयद अल्ताफ ने नए पार्टनर के साथ दोबारा अपना ट्रांसपोर्ट का काम शुरू किया। रामदास केंजड़े का इल्जाम है कि सैयद अल्ताफ के पुराने पार्टनर ने ही किसी नामालूम शख्स से सैयद अल्ताफ पर हमला करवाया है। हालांकि किला पुलिस स्टेशन में बीएनएस की दफात के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। इस केस में पुलिस ने अपनी तहकीकात शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? विश्वनाथ सुखदेव खैर नाम। क्या हादसा पेश है आपके पार्टनर? ये हमारा ट्रांसपोर्ट का धंधा है, हम दोनों पार्टनर रहे। इनका ट्रांसपोर्ट मनमाड़ रोड पे था, उनको जगह खाली करने की वजह से इनको जगह नहीं थी, तो मेरे ट्रांसपोर्ट मैंने उनको पार्टनर कर दिया। तो दूसरे ट्रांसपोर्ट का माल हमारे यहाँ आने लगा, तो वो खुंदस निकालने का से यूपी महाराष्ट्र ट्रांसपोर्ट का सागर, इसने गुंडा लगा के इनको मारा है। किस तरह का हादसा पेश आया? हाँ, क्या हादसा के साथ पेश आया? कहाँ बैठे थे ये? ट्रांसपोर्ट में बैठे थे। ट्रांसपोर्ट आके 3 बार आने के बाद में उसे पूछा माल बेचने का है, फिर वो उसने बोले अल्ताफ भाई कौन है, और तीसरी बार आके डायरेक्ट बार कर दिया है इनको। हाँ हाँ। तो जिसने मारा वो आप उसको जानते हो? नहीं, मैं नहीं था ना, आप थे? मैं नहीं था। तो क्या लगता है आपको, पुरानी रंजिश है? पुरानी रही है ट्रांसपोर्टिंग धंधे में, जो उनके पेपर अपने पास आने लगे ना माल लेके, तो वो खुन्नस निकालने के चक्कर में इन्होंने ये काम किया है। आपने भी एफआईआर दर्ज की? हाँ, मेरे 2 साल पहले मेरे भांजे के ऊपर भी अटैक करने आए थे, उसका ही आदमी था वो। क्या हादसा पेश आया? ये हादसा ऐसा हुआ था, पीर के दिन 11 बजे ट्रांसपोर्ट पे काम पर थे। सामने वाला बंदा आया 9 बजे, 9, साढ़े 9, 10 बजे एक बार पूछ के चले गया कि हमारा अनार का माल है, आप लेंगे कैसे? तो ये बोले हम ऐसा माल नहीं लेते। तो फिर उसके बाद में और 10-11 बजे के लगभग आया, फिर पूछा, फिर वो जो पब्लिक थी ट्रांसपोर्ट पे वो चले गए वहाँ से। और फिर ये और मैनेजर था वहाँ पर, तो मैनेजर वो बिल्टी बना रहा था वहाँ पर, तो उसके बाद में और देखकर चले गया वो सामने वाला। फिर वो आया रॉड लेकर, ये बैठे थे वहाँ पर ट्रांसपोर्ट पे, तो इन पे आते साथ हमला टामी से कर दिया। और ये जो उनका गाल है ये पूरा फट गया है, और हाथ फ्रैक्चर हो गया है, पैर फ्रैक्चर हो गया है, सब मतलब उनको होश नहीं था। रात में कम से कम 10-15 हॉस्पिटल लेकर घूमे, तो कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। हम सिविल लेके गए, फिर उनके साथ वाला, हमको भी कंफर्म नहीं था क्या हुआ है मसला। हमको 7 बजे समझ में आया क्या ये ऐसी बात हुई। उसके बाद में फिर हम सिविल से दिन भर सिविल में रुके। सिविल वाले बोले हम ऑपरेट नहीं करेंगे, ये इमरजेंसी केस है, इमरजेंसी केस है तो हम ऑपरेट नहीं करेंगे। उसके बाद में बोले क्या तुम इनको प्राइवेट में भर्ती कराओ। प्राइवेट में भर्ती कराए सारा हॉस्पिटल में, तो वो बोले वहाँ पर नहीं होगा, वहाँ पे ऑपरेट कर नहीं पाएंगे। तो सारा वाले बोले कि आप इधर नूर हॉस्पिटल के बाजू में हमजा हॉस्पिटल है, वहाँ पर लेके जाओ, वो स्पेशल सर्जन डॉक्टर है, वो ऑपरेट करेगा ऐसा। तो और वो जो उनका जब वक्त मारने के पहले उन्होंने जो वार करने वाला था, उसने खुद होके बोला क्या अप्पा कौन है और अल्ताफ कौन है। तो उनका कहने का मकसद ऐसा था कि जैसे
हिंदू और मुस्लिम जो बात होती है कि अब मतलब वो बोलते हैं कि अब कांटा निकालने का, तो वो मेरे ससुर के ऊपर उन्होंने जानलेवा हमला किया क्या, और उनको डायरेक्टली जान से मारने की साजिश थी उनकी। अल्लाह का शुक्र है कि वो बच गए। अभी क्या ऑपरेटिव किया गया यहाँ पर? अभी तो उनका जो मुंह का ये जो पूरा हिस्सा है, यहाँ से लेके यहाँ से पूरा कटिंग करके सब प्लेटी डाले टोटली, और उनको 1 महीने तक बात करने का बिल्कुल बोले नहीं है। क्रैक रह गया टोटली मतलब यहाँ से कटिंग करके यहाँ तक पूरा कटिंग किया है। इसके पूरे वीडियो वगैरह फोटो वगैरह सब टोटली हमारे पास है। जिस बंदे ने हमला किया आप उसको जानते हो या इसमें हमला पाया उसको जानते हो? अभी तक तो वैसा कुछ हमको पता नहीं चला है कि अब प्रॉपरली आदमी कौन है ऐसा, लेकिन हमने पुलिस स्टेशन में FIR वगैरह दे दिया है। जो भी आगे पुलिस प्रशासन पे हमको पूरी भरोसा है, वो जो भी एक्शन लेंगे हम उसके ऊपर ये रहेंगे। लेकिन हमको पूरा गारंटी है क्या हमको पुलिस प्रशासन से न्याय मिलना ही होना और मिलेगा।